अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पर वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने LMS आगे पोर्टल पे जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है उसको एक्टिव कर दिया है। अब आप जो है अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग अब अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। और आप लोग इस बारे में परेशान थे कि मैम हमारी फर्स्ट असाइनमेंट की डेट गुजर गई है या भी करीब आने वाली है, तो हमने क्या करना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, यूनिवर्सिटी ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है फर्स्ट असाइनमेंट की डेट को, यानी कि आप लोग सेकंड असाइनमेंट की डेट तक अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सेकंड असाइनमेंट की डेट आपकी अप्रैल में थी, तो इसका मतलब है अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक आपके पास टाइम है। अब दोनों असाइनमेंट्स या 4 असाइनमेंट है तो चारों, और अगर 2 असाइनमेंट है तो दोनों आप लोग अप्रैल तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल उनकी मैनेजमेंट है उसकी तरफ से ये ट्वीट आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑटम 2021 एक्सटेंशन इन असाइनमेंट सबमिशन, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट सबमिशन डेट ऑफ फर्स्ट असाइनमेंट फेज 2 ODL प्रोग्राम्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वन कैन नाउ अपलोड फर्स्ट असाइनमेंट विद सेकेंड असाइनमेंट। जो आप लोग हैं वो फर्स्ट असाइनमेंट के साथ अपनी सेकंड असाइनमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक LMS आगे पोर्टल पे असाइनमेंट का सेक्शन एक्टिव नहीं हुआ, उन्होंने भी परेशान नहीं होना। यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है, साइड बाय साइड वो सब स्टूडेंट्स का बारी बारी जो है ना वो पोर्टल ओपन करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को सेकंड असाइनमेंट तक टाइम मिल गया है। अब आपने क्या करना है, अगर आपका सेक्शन एक्टिव हो गया है तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट अपलोड कर देनी है फर्स्ट वाली, और अगर अभी एक्टिव नहीं हुआ तो आपने वेट करना है और सेकंड असाइनमेंट पे वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों असाइनमेंट बना के अपने पास रख ले। जैसे ही पोर्टल एक्टिव होगा आप लोगों ने सिंपली उसको अपलोड कर देना। ठीक है, आई होप अब आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो गई होगी। अब मैं आपको आगे मजीद वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को अपलोड कैसे करना है LMS आगे पोर्टल पे। ठीक है, सबका सेम मेथड होगा। मैं आपको A to Z हर स्टेप को बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा ताकि आपको असाइनमेंट अपलोड करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप लोग गलत असाइनमेंट ना अपलोड कर दें। ठीक है, कोर्स कोड का भी आपने ख्याल रखना है और सही तरीके से अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ जाकर LMS आगे पोर्टल पे असाइनमेंट अपलोड करने का कंप्लीट मेथड देखते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल में बनने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। देन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। दोनों से अपलोड करने का, असाइनमेंट को अपलोड करने का मेथड सेम है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने इसके साइट टाइटल में टाइप करना है agi.aiou.edu.pk। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है तो आप लोग डायरेक्ट आगे पोर्टल पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आगे पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं उसके लिंक पे। ठीक है, यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है करंट LMS पोर्टल, आप लोगों ने इसको एक्टिव करना है। ठीक है, प्रीवियस में या सपोर्ट को आपने क्लिक नहीं करना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटम 2021 और असाइनमेंट सबमिशन। ये जो आपके पास ये वाला लिंक है सेकेंड वाला, इस पर आप लोगों ने लॉग इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने अपना यूज़र ID और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मौसूल हो चुका होगा जिसमें आपने अपना पासवर्ड भी चेंज किया और जिस लॉगिन ID पासवर्ड को यूज़ करके आप लोगों ने अपनी वर्कशॉप अटेंड की है वही सेम आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट में आपने लिखनी है अपनी स्टूडेंट ID @aiou.edu.pk। ठीक है, और नीचे आप लोगों ने पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, ये एंटर करने के बाद आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माई कोर्सेज पे क्लिक करें तो आपके अभी ODL 2021 के जो आपके कोर्सेज हैं वो यहाँ पर सारे आपको शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन जिन कोर्सेज के कोड हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और नीचे भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वाली असाइनमेंट है यह लिखा हुआ है ऑटम 2021 8606। आप लोगों ने यहाँ से कोर्स कोड का बड़ा ध्यान रखना है। अभी अगर मेरे पास लिखा हुआ है 8606 तो मैं यहाँ पर सिर्फ 8606 वाली ही असाइनमेंट को अपलोड करूँगी, किसी और कोर्स कोड के असाइनमेंट को अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 कोड है। ठीक है, तो मैंने हर एक कोर्स कोड की असाइनमेंट उनके अलग अलग सेक्शन पे जाके अपलोड करनी है। अपलोड करने का मेथड बिल्कुल सेम है। जैसे अगर मुझे 8606 वाले असाइनमेंट को अपलोड करना है, मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे जहाँ पे देखो मैं कर्सर लेकर आती हूँ तो ये हैंड बन जाता है, इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारे पास ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट अपलोड लिंक, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। इस टाइम पे आपके असाइनमेंट नंबर 1 रेडी है, आप लोगों को इस फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगा, अब यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट की जो डेट है वो नहीं आ रही है क्योंकि हमें टाइम दे दिया गया है सेकंड असाइनमेंट तक, अदरवाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट की जो एंड डेट है वो भी बताई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिशन स्टेटस नॉट अटेम्प्टेड, क्योंकि हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। ग्रेडिंग स्टेटस जो है वो नॉट ग्रेडिंग लिखा हुआ है, क्योंकि जब आपकी असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे तो इसी पोर्टल पे आप आके अपने असाइनमेंट के मार्क्स भी देख सकते हैं विद इन आफ्टर 1 और 2 मंथ, ठीक है, असाइनमेंट जब चेक हो जाती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सबमिशन कमेंट्स, यहाँ पर आपके जो ट्यूटर है वो कमेंट्स देंगे कि आपका असाइनमेंट अच्छी थी, नहीं अच्छी थी। सम टाइम कमेंट्स नहीं भी होते, लेकिन नीचे आपको यहीं पर जो है ना नंबर्स नजर आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्लिक करना है ऐड सबमिशन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये वाला डैशबोर्ड दे रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप लोगों ने अपनी फाइल जो है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेप्टेड फाइल टाइप जो है वो PDF डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप लोग MS वर्ड की फाइल में भी अपलोड कर सकते थे, किसी और से फाइल अपलोड कर सकते थे, लेकिन अभी जो है स्पेसिफिकली आपको PDF डॉक्यूमेंट कहा गया। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट टाइप करने की वीडियो बनाई थी मेरे अपने चैनल पर, जिसको आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसमें मैंने आपको फाइल को PDF में कन्वर्ट करना भी सिखाया था कि आप लोगों ने टाइप करनी है MS वर्ड में, फिर उसको आप लोगों ने PDF में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे, हम फर्स्ट असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे और किस कोड की असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, 8606 की, ठीक है। तो कोशिश करें फाइल का नाम ऐसे रखें कि वहाँ पर अपनी स्टूडेंट ID दें, 8606 कोड लिखें और असाइनमेंट वर्ड लिखे, ताकि आपको बाद में आसानी रहे। ABC XYZ इस तरह से कोई फाइल के नाम रखेंगे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी फाइल किस वाले कोर्स की है, ठीक है। तो आप लोग गलत भी अपलोड कर सकते हैं। तो गलत अपलोड करने से बचने के लिए आप लोग क्या करें, जब फाइल का नाम सेव कर रहे हो वहां पर कोर्स कोड को मेंशन कर दें, ठीक है। ये आपके लिए टिप थी जो कि आपको आसानी आपके लिए कर सकती है। टेन स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी फाइल को चूज़ करना है। आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कर्सर लेकर गई हूँ और वहाँ पर ये हैंड बन गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ फाइल, ठीक है। आप लोगों ने अपनी फाइल को चूज़ करना है। आप लोगों ने जिस लोकेशन पे, जहाँ पर डेस्कटॉप में, किसी फोल्डर में, जहाँ पर भी आप लोगों ने अपनी जो है वो फाइल को सेव किया हुआ है, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप वहाँ से अपनी जो असाइनमेंट वाली फाइल है उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। टेन स्टूडेंट, मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ पर मेरी फाइल पड़ी हुई थी, मेरी असाइनमेंट थी, मैंने उसको ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो असाइनमेंट थी 8606 वो यहाँ पर MS वर्ड की फॉर्म में है। मैंने नीचे उसको जो है PDF में कन्वर्ट किया, ठीक है। PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर हम लोगों ने इस PDF वाली फाइल को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टूडेंट ID लिखी है, जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है, आगे मैंने असाइनमेंट नंबर 1 लिखे है और ब्रैकेट में मैंने जो है कोर्स कोड लिख दिया ताकि मुझे बाद में आसानी रहे। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए हमारी फाइल सेलेक्ट होगी, आपने इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल जो है वो हमारी सेलेक्ट हो गई है .pdf के फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड दिस फाइल, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा है तो ये यहाँ पर एरर देगा, आप लोगों ने अपनी फ़ाइल का साइज़ जो है वो कम करना होगा। गूगल पे जाके लिखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस फाइल साइज़, तो वो आपको वहाँ पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बता देगा। आप लोग किसी को भी सर्च करके अपनी फ़ाइल का साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि बहुत लंबी लंबी असाइनमेंट्स ना लिखें। 800 मैक्सिमम वर्ड्स की आपको यूनिवर्सिटी ने लिमिट दी है, उसके अंदर अपने असाइनमेंट लिखें। 1000-1200 वर्ड्स हो जाएँ तो ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स मत लिखें, ठीक है। असाइनमेंट को अच्छे तरीके से हेडिंग्स बनाने पे, इन चीज़ों पे फोकस करें ताकि आपको अच्छे नंबर्स मिलें। उसके बाद यहाँ पर फाइल हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब हम लोग क्लिक करना है सेव चेंजेस पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गया कि हमारी फाइल जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। फाइल सबमिशन वाले ऑप्शन में आ गई है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है एडिट सबमिशन, रिमूव सबमिशन। अगर आप लोगों ने गलत फाइल सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग रिमूव सबमिशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई और फाइल दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करनी है तो एडिट सबमिशन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सबमिट असाइनमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों ने तब सबमिट करानी है जब आप लोग 100% श्योर हो, आपको गारंटी हो कि आप लोगों ने सही वाली फाइल असाइनमेंट की सेलेक्ट कर ली है, सही वाला कोर्स कोड सेलेक्ट किया, उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी फाइल सेलेक्ट की है। फिर आप लोगों ने इस सबमिट असाइनमेंट वाले बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो दोबारा से आपसे पूछेगा कि आप लोग श्योर है अपने असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए, यानी कि आपको 100% श्योरिटी है कि आप लोगों ने सही वाली फाइल सेलेक्ट की है। तो हम लोग कहेंगे येस, हम लोगों ने सही वाली फाइल सेलेक्ट की है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है।
जैसे हम लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, अब जो है हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। लेकिन आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि अब असाइनमेंट अपलोड हमने कर दी है, अब हम लोग यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हमें यूनिवर्सिटी ने 2 दफ़ा हमसे पूछा कि क्या आप लोग 100% श्योर हैं अपने असाइनमेंट को अपलोड करने के लिए, तो हमने वहाँ पर येस भी किया, कंटिन्यू भी प्रेस किया, ठीक है। अब जो ये अगर एक दफ़ा आप लोग असाइनमेंट अपलोड कर चुके हैं, अब यहाँ पर आपको असाइनमेंट दोबारा से अपलोड करने का चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि शुरू में ही सही वाली फाइल सेलेक्ट करें, ताकि बाद में आपको जब फाइनल सबमिट करा दें और यहाँ पर सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग लिखा हुआ आ जाए, तो फिर आप लोग असाइनमेंट की चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आप नहीं कर सकते कि मैम अगर यहाँ पर हम गलत सेलेक्ट कर लें तो क्या करें, तो फिर आप वो उस तरह से सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो फिर एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप लोग पहले ही सही वाली फाइल सेलेक्ट कर लें। जो मैंने फाइल का नेम लिखने का आपको बताया, आप उसी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस था आपके असाइनमेंट को अपलोड करने का। यहाँ पर हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अपलोड कर ली है। इसी तरह से आप लोगों ने हर कोर्स कोड के अंदर जाके इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसकी फर्स्ट असाइनमेंट को अपलोड कर देना है। फिर जब आप सेकंड बना लेंगे तो फिर आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करते हुए सेकंड जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप लोग जो है वो अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस था असाइनमेंट्स को अपलोड करने का। आई होप आपको सारा मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को काइंडली बैक करके लेकर जाएँ, उसको दोबारा से वहाँ से वॉच करें और हर स्टेप को आप लोग यहाँ पर फॉलो करें। और फिर भी अगर इनकेस आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।